पिछले जब से हेमंत सोरेन जी आए हैं तब से हर परीक्षा धांधली का शिकार रहा है। धांधली तो सरकार, ये झारखंड सरकार में रुकने वाली है क्या धांधली? आप इस चीज को मानते हैं कि धांधली रुक जाएगी? कि क्या जांच से सच में न्याय मिलेगा? क्या जांच निष्पक्ष पारदर्शिता एक समयबद्ध के साथ होगी? आज जेपीएससी पर विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 11 परीक्षा पर सीबीआई जांच चल रही है। तो सीआईडी तो जांच कर रही है ना सर। सीआईडी तो जांच इसमें भी किया था सर। सीजीएल जेएसएससी जो सीजीएल था उसमें भी जांच किया गया था। उसमें तो सर हर जगह उड़ीसा नेपाल सब में जाके बोल रहा था गैस पेपर रटवा रहा है। गैस पेपर रटवाने के लिए 20 से 30 लाख रुपए कौन देता है सर? आप आगे तो सुधारिए, लेकिन जो पीछे आप कचरा फैला के जो आप आगे बढ़े हैं, सबसे पहले वो कचरा समेटिए। अगर हम 40 लाख रुपए दे के अगर नौकरी लिए हैं तो घुसेंगे सबसे पहले ऑफिस में, तो यही ना कहेंगे कि भैया हम इतना पैसा दे के आए लियो, सबसे पहले अपन पैसा निकाल। तो वो अपन पैसा निकालने में लगेगा तो घूस लेगा, तो घूस किससे लेगा? आम जनता से लेगा। आज हम ही लोग अगर ब्लॉक में कुछ काम कराने चल जाते हैं तो नहीं होता बिना चढ़ावा चढ़ाए। कि आप पत्थर बेच लीजिए, कोयला बेच लीजिए, बालू बेच लीजिए, लेकिन पेपर बेचने का काम मत करिए। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो विवाद और गहरा गया है, और इसी विवाद को लेकर के यहाँ पर जो है मैं अभी स्थित हूँ मोराबादी के बापू वाटिका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ जी हैं और इनके साथ में कई छात्र भी यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अब इनसे सीधे जुड़ते हैं और ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धरने पे क्यों बैठे हैं, इनकी मांगे क्या है, क्या मामला है। इनसे सीधे जुड़ करके हम जो है वो डायरेक्ट बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये अनिश्चितकालीन जो धरना पर आप लोग बैठे हैं, क्या मामला को लेकर? देखिए 26 साल के झारखंड में हम लोग करीब से देख रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी को। कई बार हम लोग सामने से प्रत्यक्ष रूप से जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन किए, लाठी भी खाए, जेल तक का सफर किए, एफआईआर भी लिए, बहुत बार जांच हुई, बहुत बार कार्रवाई हुई। कई बार जेपीएससी में जैसे अभी चेयरमैन एल खंगते जी इस्तीफा दिए, इससे पूर्व जेएसएससी में भी नीरज सिन्हा जी इस्तीफा दे चुके हैं, और फिर आगे वही सिलसिला जारी रहता है। तो हम लोग तंग आ गए हैं, और जेपीएससी और जेएसएससी सभी छात्र एकजुट मिल करके, एक साथ मिल करके, निस्वार्थ भावना से एक बार जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई के लिए हम लोग पूरा मुहिम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, जो विभिन्न चरणों पर यह आंदोलन होगा, जिसका प्रथम चरण आज 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार से राजधानी रांची के बापू वाटिका महात्मा गांधी के समक्ष कर रहे हैं। अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। आज से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुरुआत है, और आज का इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आगे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग चरणों पर आंदोलन जारी रहेगी, जब तक हम लोग का जेपीएससी और जेएसएससी पूर्ण सफाई नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं होगी। क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ परीक्षा की बात को लेकर के नहीं बैठे हैं, बल्कि उन लाखों युवाओं का विश्वास को लेकर के बैठे हैं, जो राज्य के युवाओं का विश्वास आज जेपीएससी और जेएसएससी के कार्यशैली से खत्म हो गया है। आज असंतुष्ट है राज्य के छात्र, आज पढ़ाई पर विश्वास नहीं हो रहा कि पढ़ करके नौकरी मिलेगा। इसीलिए छात्र कहते हैं कि पैसा जुगाड़ी करो, काहे रूम रेंट देंगे, क्यों कोचिंग में पैसा देंगे, क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, क्यों लॉज हॉस्टल में रहेंगे, क्योंकि बिना पैसा दिए होगा नहीं। काहे कि घर में आकर के ओएमआर को कोई कलर कर रहा है तो आप पेपर लीक हो जा रहा है, पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, तो इसीलिए विश्वास उठ गया है। अभी जीता जगता उदाहरण देख सकते हैं, कुछ दिन पहले जो फील्ड वर्कर का परीक्षा था, जिसमें मात्र 24 से 25% स्टूडेंट ही उपस्थित हुए, बाकी 75-76 एब्सेंट। ऐसा आज तक असंतुष्ट कहीं नहीं देखा गया था। यह जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यशैली है। अभी देखिए 14वीं जेपीएससी में ना कट ऑफ है, वो ओएमआर कार्बन कॉपी घूम रहा है, रोज नए नए तरीके से आश्चर्यचकित खुलासा हो रहे हैं। आज छापेमारी हो रही है, हिरासत हो रही है। तो सिर्फ जेपीएससी का चेयरमैन हिरासत जांच से ही किस्मत नहीं छात्र का सुधरने वाला है। कुछ दिन पहले जो है से आपके द्वारा या आपके पार्टी के द्वारा जो है से एक ट्वीट किया जाता है, और उसमें अपना बोला भी जाता है कि हमारी बातें जो है सरकार सुन ली है, और ये इन सब तमाम विषयों पर जो है जांच जारी हुआ, और फिर दोबारा धरना पर बैठ जाते हैं। उठकर तो स्वागत किए, हम तो कह रहे हैं कि आज अगर सरकार एक्शन में आई है, जेपीएससी पर कार्रवाई
और छापेमारी और हिरासत और चेयरमैन का अगर इस्तीफा हुआ है तो ये तो हमारे बातों को सुना गया। अगर सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा का गड़बड़ी को लेकर के उजागर नहीं करते, फिजिकली प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं उतरते खिरालाल में, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी से मुलाकात नहीं करते और इसको अनवरत अनिश्चितकालीन आंदोलन का अल्टीमेटम नहीं देते, तो निश्चित तौर पर आज एक्शन पे नहीं आता। ये तो सच्चाई है। लेकिन सिर्फ एक्शन और जांच से क्या यहाँ भलाई होगा छात्र का, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए हम लोग पूरा अभियान में आए कि चूंकि इससे पहले सीजीएल पर जांच हुआ, चेयरमैन इस्तीफा दिए नीरज सिन्हा, लेकिन जो ज्वाइनिंग हुआ क्या फेयर हुआ। अभी जेपीएससी का जांच पर तार मिल गया, जुड़ गया जाकर के जेएसएससी पर, जिसको गिरफ्तार किया गया है सीआईडी के द्वारा जेपीएससी जांच पर, अभय तिवारी जी, वो कौन है? वो तो जेएसएससी सीजीएल से चयनित है, जो सेकंड टॉपर है। उनका भाई का भी हुआ है, वो टीडीपीएल एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। तो सीजीएल पर जांच के समय वो क्यों नहीं पकड़ाया? कैसा जांच किया गया? क्या जांच किसी के दिशा निर्देश से हो रही है? क्या जांच एक सीमित दायरा में हो रही है? क्या जांच एक औपचारिक है? क्या जांच युवाओं के लिए आंख में धूल झोंकने जैसा है? ये सब नहीं चलेगा। जांच से आज प्रश्न है कि क्या जांच से सच में न्याय मिलेगा? क्या जांच निष्पक्ष पारदर्शिता एक समयबद्ध के साथ होगी? आज जेपीएससी पर ही विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 11 परीक्षा पर सीबीआई जांच चल रही है। यहाँ पर कुछ और छात्र भी हैं, उन लोग से भी हम जुड़ते हैं। क्या क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, पिछले जब से हेमंत सोरेन जी आए हैं तब से हर परीक्षा धांधली का शिकार रहा है। हर परीक्षा में परीक्षा माफिया एक्टिव रहे हैं। और जब मैं हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने 2024 में जेएसएस सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो भी एजेंसी था, टीडीपीएल के मालिक जो अभी अभय तिवारी है, सेकेंड टॉपर है, क्या जो एजेंसी के मालिक हैं क्या उनको भी अधिकार रहता है परीक्षा देने का? वो अपने भाई भौजाई सबको लेकर के परीक्षा पास हो गए हैं। और जब जेएसएससी खुद ब्लैक लिस्ट उस कंपनी को की, उसके बाद जेपीएससी में वो आ गए और जेपीएससी के सारे एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाए और 4 परीक्षा ऐसे झारखंड का जिनमें उसने पास किया। तो ऐसे ऐसे अधिकारी जब झारखंड में घूमेंगे, जब झारखंड के कार्य को चलाएंगे, तो झारखंड का क्या होगा? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, देर से ही सही लेकिन सबका जांच करवाएं। और एक बात और, क्या सीजीएल का परीक्षा जो 24 में करवाया गया, जो पूरा नेट बंद कर दिया गया पूरा झारखंड में, क्या इसीलिए उन चोरों को बचाने के लिए नेट बंद कर दिया गया था? क्या 30-40 लाख रुपया में सीट बेचने के लिए नेट बंद कर दिया गया था? पढ़ाई अभी आपकी जारी है? अभी एग्जाम लिख रहे हैं? जारी है, पढ़ाई जारी है। मेरा 143 मार्क्स था जेपीएससी में। कटअप में तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, वही पिछला 4-5 साल से। 4-5 साल से कर रहे हैं। हाँ, और मैं झारखंड के तमाम युवा, महिला, बुजुर्ग जितने, सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का ही नहीं है, अपितु पूरे झारखंड का है, पूरे समाज का है। क्योंकि आज नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर आपके जब पंचायत भवन का नींव रखेंगे या पंचायत के अंदर काम करेंगे, तो सिर्फ पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का घाटा नहीं होगा, उसे पूरा झारखंड का घाटा होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप पत्थर बेच लीजिए, कोयला बेच लीजिए, बालू बेच लीजिए, लेकिन पेपर बेचने का काम मत करिए। अगर यदि आप पेपर बेचिएगा तो ये झारखंड अंधकार की ओर बढ़ चलेगा, ये झारखंड त्राही त्राही करेगा। हर जगह भ्रष्टाचार, आज ब्लॉक लेवल से जिला लेवल तक हर जगह, क्योंकि सेटिंग गेटिंग के माध्यम से कोई करोड़ों रुपये देख करके सिस्टम में आया है, वो पैसा उगाहने के ही भरोसे आज काम कर रहा है। यहाँ पर और छात्र हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। और क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? सबसे पहले मेरा नाम निशांत है और हम लातेहार से आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो सेटिंग गेटिंग चल रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और हम भी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। 150 में 115 मेरा सही था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मिल जा रहा है, लोग सेटिंग से घुस जा रहे हैं। तो हम हेमंत सोरेन से ये मांग करते हैं कि आप आगे तो सुधारिए, लेकिन जो पीछे आप कचरा फैला के जो आप आगे बढ़े हैं, सबसे पहले वो कचरा समेटिए। कचरा इन द सेंस कि जो घूस दे के, जो पैसा दे के जो घुस गया है सिस्टम में, सबसे पहले जांच हो। और जो 4-5 सालों में जितना कचरा लोग जो भर गया है, वो लोग को सबसे पहले निकालिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आप लोगों के मन में एक डर होना चाहिए कि आप पैसा दे के घुस सकते हैं, लेकिन आप कभी भी निकल सकते हैं। ये एग्जाम्पल जब सेट हो जाएगा
तो लोग पैसा देने से डरेगा। आज पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है, पैसा देने में कंपटीशन है कि हम 10 दे रहे हैं, एगो का तो हम 20 देवत हियो, एगो का तो हम 30 देवत हियो। मैंने रेट बढ़ते जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि लोगों को डर बने कि भैया पैसा देबे तो पैसा फंसियो सका, तो पैसा कोई नहीं देगा, फिर वो रेस खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सेटिंग कम होगा। और हम ये चाहते हैं कि पीछे वाला कचरा इसलिए साफ करें कि जो पैसा दे के, जो घूस दे के अपना सेटिंग गेटिंग करके आया है, वो लोग सबसे पहले अपना पैसा निकाल रहा है। अगर हम 40 लाख रुपए दे के अगर नौकरी लिए हैं तो घुसेंगे सबसे पहले ऑफिस में, तो यही ना कहेंगे कि भैया हम इतना पैसा दे के आए लियो, सबसे पहले अपन पैसा निकाल। तो वो अपन पैसा निकालने में लगेगा, तो घूस लेगा, तो घूस किससे लेगा? आम जनता से लेगा। आज हम ही लोग अगर ब्लॉक में कुछ काम कराने चल जाते हैं तो नहीं होता है बिना चढ़ावा चढ़ाए। तो मेरा कहना है कि एकदम कचरा लोग जो भरा है उसको निकालिए, और जो घूसखोरी भी करे उसको तुरंत सस्पेंड कीजिए, तब सिस्टम सुधरेगा। नहीं, हम बोले तो आपको पीजीटी का एग्जाम दिए हैं। मेरा आप कहिएगा तो एडमिट कार्ड दिखा देते हैं, कहिएगा तो एडमिट कार्ड हम मोबाइल में पीजीटी का एग्जाम दिए हुए हैं, मेरा उसमें नहीं हुआ, जबकि अच्छा एग्जाम गया था। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मैं अभी जो आप देख रहे हैं पूरे देश में आंदोलन, जो देश के महान शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है सोनम वांगचुक, मैं सोनम वांगचुक और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में एक समानता समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो लेह लद्दाख में ऐसे विद्यालय का निर्माण किए हैं जहाँ फेल्ड विद्यार्थियों को पहला प्राथमिकता देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे एजेंसियों को पहला प्राथमिकता देते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो हर जगह फेल्ड है, जो परीक्षा कराने में हर जगह फेल्ड है, वही लोगों को एजेंसी के रूप में आज जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम कंडक्ट। क्या हम लोगों का भविष्य इतना सस्ता है? मैं यही पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से। और एक आपके माध्यम से हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग सुनेगा तो बोलेगा कि मूर्ख लड़का है। हम 2014 में IBPS का एग्ज़ाम दिए थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था। हम बैंक में जॉब कर चुके हैं, गवर्नमेंट बैंक में 1 साल जॉब करके और छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2015 में एग्ज़ाम दिए, 2016 में मेरा ज्वाइन कर लिए, 2017 में हम छोड़ भी दिए। इसलिए क्योंकि उस समय लहर था मोदी जी का, सब कह रहा था कि एकदम भारत जो है ना लंदन बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा। तो हम सोचे कि साला अब तो नौकरी का माने बहेगा, नौकरी बहेगा, तो हम बेवकूफ़ आदमी छोड़ दिए सरकारी नौकरी, और उसके बाद मर रहे हैं, धक्का खा रहे हैं। अभी 30-32 साल उम्र हो रहा होगा, लेकिन 2-4 को बीमारी हम लेके डिप्रेशन में चल गए हैं, डिप्रेशन में हैं, 2-4 को बीमारी भी ले लिए हैं। तो मतलब कैसे धोखा कर दिया गवर्नमेंट हम लोग के साथ। हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार। हमको लगा कि इससे अच्छा जॉब हमको झारखंड में रह के सेवा करेंगे, झारखंड में हमको जॉब मिल जाएगा। लेकिन देखिए मेरे आज तो लोग हमको कहता है कि मूर्ख है, सरकारी नौकरी अगर तुमको मिल गया था तो तुम भगवान से भेंट कर लिया था। लेकिन मैंने सोच लीजिए, अब पछताते तो हम नहीं हैं, पछता भी क्या करेंगे, लेकिन सोच लीजिए कि कैसा सिस्टम हो गया। अब आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जॉब मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। अब हम लोग का एज भी खत्म हो रहा है। यानी आप यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से जो है से यहाँ के छात्र जो हैं से यहाँ पे मौजूद हैं, और एक ही मांग को लेकर के जो है से जीपीएससी में जो ये छात्र अभी तक झेलते आए हैं, और छात्रों के साथ जो अन्याय होते आया है कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों होते हैं, हमारे बारी में जब हमारी बारी आती है तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है। यहाँ पर कुछ और छात्र आए हैं जो उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और लिखे हुए हैं जेपीएससी का सीट बेचना बंद करो। क्या इसका मतलब है? क्या सरकार सीटें बेच रही है? क्या लगता है आपको? कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, हाँ सर, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है जो एजेंसी, वो तो सर सीट बेच रही है, तो मतलब ओपन सीक्रेट आ गया। जैसे कि आप देखिए CID ने छापा मारा सर कुछ दिन पहले ही, तो CID एक संवैधानिक संस्था में जाके छापा मारना बहुत बड़ा बात हो जाता है सर। इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ी है वहाँ पे अंदर में, और आपका चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इसी में हम लोग ये चाहते हैं कि सर जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, ये जो एजेंसी TDPL द्वारा, ये सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए। इसका जो अभी 14 JPSC का रेगुलर बैकलॉग, बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट को स्थगित कर दिया। स्थगित करने से काम नहीं चलेगा सर। स्थगित करने से तो फिर जांच तो हम लोग CGL में भी देख चुके हैं सर। CGL में जांच हुआ था, 2-3 आदमी को बस जेल हुआ था, उसमें फिर कुछ हुआ नहीं। सुनने में आया सर 2000 सीट में से 1700 सीट बेचा गया है। तो CID तो जांच कर रही है ना सर? CID तो जांच इसमें भी किया था सर, CGL JSSC जो CGL था उसमें भी जांच किया गया था। उसमें तो सर हर जगह उड़ीसा, नेपाल सब में जाके बोल रहा था गैस पेपर रटवा रहा है। गैस पेपर रटवाने के लिए 20 से 30 लाख रुपए कौन देता है सर?
तो क्या लगता है कि जो सरकारें जो काम कर रही है वो स्लो कर रही है, या तो फिर जैसे में ये खबर उनके पास पहुंचा है तो सरकार तो अपना काम में एक्शन मोड में आ ही गया है? नहीं सर, एक्शन मोड ठीक है, लेकिन सर इसको रद्द करना चाहिए। गड़बड़ी पकड़ा गया ना, उसमें लांछन लग चुका है सर। यानी कि आपका मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जो जेपीएससी का जो अभी रेगुलर और बैकलॉग का एग्जाम हुआ है, इसको रद्द करे। पीडी का जो रिजल्ट आया है इसको रद्द करे, और जो 11 to 13 वाला जो जेपीएससी था इसका भी जांच किया जाए। और साथ में सर टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितना भी था इसको सर सीबीआई द्वारा जांच कराना चाहिए। ये टीडीपीएल का जो मैनेजर है वो सर खुद ही एग्जाम में बैठता है सर, और खुद का सिलेक्शन करवाता है सर। ये तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब वाला से मामला है। जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? सर हम ये 2 बार दे चुके हैं। एक बार सर हम जेपीएससी एसीएफ का सर मेंस दिए हैं सर हम। क्या ये मतलब कि कब से तैयारी कब से कर रहे हैं आप? मेरे साथ 2 से 3 साल हुआ सर। 2 से 3 साल हाँ। से कर रहे हैं। यानी मुख्य मांगे आपका है कि एग्जाम जो है सही फिर से दोबारा करवाया जाए अच्छा, आपका? फ्री एंड फेयर कराया जाए, दोबारा कराने का ये बात नहीं है। फ्री एंड फेयर कराया जाए। बार बार मान के चलिए दोबारा कराया, दोबारा ही प्रॉब्लम आ गया, इस्तीफा, फिर चेयरमैन इस्तीफा देकर घर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हाँ, और इस एग्जाम फुल चेयरमैन भी प्रूफ, तो इस्तीफा दे हाँ दिए हैं। एग्जाम फुल प्रूफ होना चाहिए। ऐसा एसओपी बनाया जाए जो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। ये खुद का एसओपी खुद फॉलो नहीं करता है। जैसे कि पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें 3 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए था, जबकि कोई मेंबर का सिग्नेचर नहीं था। सरकार से आखिरी मांग क्या रहेगा आपका? आखिरी मांग यही है कि जो भी जेपीएससी और जेएसएससी का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको पूरी इसको अच्छे तरीके से लिया जाए, और नए सिरे से नया चेयरमैन, नया मेंबर ला के इसको करवाया जाए। क्या दिक्कत है? क्यों यहाँ पर बापू वाटिका में आकर के दिक्कत अभी यही है भैया कि हम लोग का 5 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग एग्जाम के लिए अपील कर रहे हैं। आप हेमंत सोरेन से एक ही है, या तो शादी करवा दीजिए या परीक्षा करवा दीजिए। 2 चीज में एक चीज कुछ करवा दीजिए। तो शादी करवाने की बात आ रही है तो जो आप तो हाँ तो क्या करे भैया, घर से प्रेशर है ना, बहुत प्रेशर है घर से। बहुत मुश्किल से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या करे बताइए। विज्ञापन हम लोग का रद्द कर दिया गया है भैया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। कब से तैयारी कर रहे 6 साल से हैं? कितने बार एग्जाम लिखे हैं? एक बार, और वो भी रद्द हो गया। फिर वैकेंसी आया, फिर फॉर्म भराया, फिर एग्जाम रद्द हो गया। तो क्या मांगे 50 सरकार से आप लोगों का? मांगे बस यही है कि एग्जाम करवाइए। दोबारा एग्जाम सिलेबस में हम लोग का है 50 का स्पीड स्टेनो, हम लोग अभी 100-120 का स्टेनो लिख रहे हैं। सोचिए किस लेवल पे हम लोग तैयारी किए हैं और हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या करें बताइए। तो फिर हेमंत सोरेन से यही है कि जितने भी है सबका शादी करवाइए। फिर आप तो वो घर गृहस्थी जांच वगैरह बसाएंगे। चल रहा है, धांधली पकड़ाया गया है, इसके लिए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। धांधली तो ठीक है, धांधली तो सरकार, ये झारखंड सरकार में रुकने वाली है क्या धांधली? आप इस चीज को मानते हैं कि धांधली रुक जाएगी? सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, सीआईडी जांच तो फिर सीजीएल में भी हुई थी। उस टाइम तो सीजीएल बहुत अच्छा क्लियर हो गया था, फिर अभी क्यों उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बताइए। उस टाइम तो अध्यक्ष जी इस्तीफा नहीं दिए थे, इस बार तो दे दिए। इस्तीफा दे देने से हो जाता है। हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, किसी का भी इस्तीफा हम लोग नहीं मांग रहे। हम लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे किसी हैं। का इस्तीफा नहीं मांग रहे। इस्तीफा देने से कुछ नहीं पूरा होता है। देश शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और देश ठीक है, हम लोग हेमंत सरकार से डिमांड कर रहे हैं ना, हम लोग शिक्षा मंत्री से नहीं कर रहे, हम लोग हेमंत सरकार से डिमांड कर रहे हैं। मेन मुखिया से डिमांड किया जाता है, घर के और बड़े छोटे से नहीं। अच्छा ये बात बताइए कि जब एक जो क्या बोलते हैं जनता स्टूडेंट है, जब स्टूडेंट की बात किया जाता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें सम्मिलित होती हैं, उनकी बातों को आगे उठाते हैं और बाद में छात्रों की बात को पीछे रख करके और अपनी पार्टी को नारा लगाने लगते हैं। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? हम लोग का इस पे कोई विचार नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग छात्र हैं और हम लोग का छात्र का एक अलग पार्टी होता है। हम लोग बस छात्र से हैं। बाकी पार्टी क्या करती है, राजनीति क्या करती है, पढ़ाई करे या ये सब चीज़ में दिमाग लगाए भैया, बताइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आशुलिपिक के छात्रा हैं। हाँ, हम बोलिए, लोग का आराम से बोलिए, एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हम लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए जो रद्द हुआ है। यहाँ पे भैया लोग भी हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? देखिए भैया, हम लोग हैं झारखंड आशुलिपि के छात्र हैं, ठीक है। हम लोग का फॉर्म 2022 में निकलता है, हम लोग लगभग 2019 से तैयारी कर रहे होंगे। 6-7 साल का होने चला है। 2022 में फॉर्म निकलता है, एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है, वापस से उसे कैंसिल कर दिया जाता है। फिर 2024 में वापस से फॉर्म निकलता है, वापस से फॉर्म भराया जाता है। और उसके बाद जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकला था उसमें इन्होंने बोला कि हम एग्ज़ाम लेंगे जुलाई में। उस वक्त वापस से क्या करते हैं, जून 2026 में वापस से कैंसिल कर देते हैं। मतलब पूरा विज्ञापन ही पूरी तरह रद्द कर देते हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग झारखंड आशुलिपि के छात्र हैं, हम लोग कहाँ जाएँ? जेपीएससी दें जाके, जेएसएससी दे, सीजीएल,
एक शॉर्ट हैंड सीखने में कितना मेहनत लगता है ये हेमंत सोरेन को पता है पहले। साल भर तो 6 साल हम लोग इसमें बिता दिए हैं। कभी लिख के देखे हेमंत सोरेन की कैसे लिखा जाता है आशुलिपि, तब उन्हें समझ में आएगा कि छात्र कितना मेहनत करते हैं। मांगे क्या है आप लोग? मांगे हमारी ये है कि हमारी एग्जाम वापस से कराया जाए, वापस से हमारा विज्ञापन जो जिस तरह का विज्ञापन था, जो जिस विज्ञापन पे बहाली लेने वाले थे, उसी विज्ञापन को वापस से उस पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। हमारा मांग तो यही है सीधा सीधी। क्या बोल रहे हैं? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। जैसे नीट में लीक हुआ था तो हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, पूरे छात्र ने प्रोटेस्ट किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो हैं। लेकिन झारखंड में जो शिक्षा मंत्रालय अपने अंडर रखे हैं, हेमंत सोरेन जी ही रखे हैं, कोई अलग से शिक्षा मंत्री नहीं है। तो ये सब का जिम्मेदारी हम उन पे ही न डालेंगे और उनसे ही मांग करेंगे कि आप री एग्जामिनेशन करवाइए। और जो पोस्टपोन होता है, आप कैलेंडर निकालते हैं तो कैलेंडर को फॉलो कीजिए। जांच वगैरह तो भी जारी है, जांच वगैरह होती है तो जो भी दोषी है उनको सजा दीजिए। लेकिन आप शिक्षा मंत्रालय आपके अंडर है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुचारू रूप से एग्जामिनेशन को और कैलेंडर के हिसाब से, जब डेट दिए 21 मार्च को होगा तो 21 मार्च को होना चाहिए। आप बाद में करते हैं, फिर स्टूडेंट को परेशानी होती है। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम हुआ था, रात में 8 बजे एडमिट कार्ड निकलता है और सुबह 8 बजे होता है एग्जामिनेशन। कैसे हम लोग जा सकते हैं? उतना मतलब नहीं है सुविधा। और किसी का पाकुड़ में दे दिया है और कोई हजारीबाग का है, तो इतना जल्दी जाना कैसे पॉसिबल है? रात में 8 बजे एडमिट कार्ड निकलेगा, 10 बजे एडमिट। छात्रों का ये भी आरोप है कि क्वेश्चन जो आए थे आउट ऑफ सिलेबस आया था, संथाली पेपर वगैरह में। मैंने नहीं पढ़ा है ना, मैं जानता हूँ। एग्जाम नहीं दिया अभी? कौन सी क्लास में स्टडी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं ग्रेजुएशन हूँ, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। तो देखिए यहाँ पर जो है से ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट सारे छात्र भी मौजूद हैं। नॉन ग्रेजुएट इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जब हमारे भाई के साथ में इस तरीका का धांधली हो रहे हैं, तो जब हम एग्ज़ाम देंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर देखिए वो तमाम जो है से मौजूद है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं आप। और इन्हीं लोग की जो एक ही मांग है कि जो है परीक्षा सुचारू रूप से करवाया जाए। और ये जो है से धरना पे बैठे हुए हैं। फिर भी हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लोकतंत्र 19 के साथ जुड़े रहिएगा, फिर आपको आगे का अपडेट जरूर देंगे। तब तक के लिए जोहार रहेगा।